यहाँ क्यों आए हो? यह क्या है? दोस्तों, यह है इटालियन तोप। इसे लेकर हम हर लड़ाई जीतेंगे। यह कैसी चीज है? मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। इसे ले चलो। चलो कस्बे पर हमला करते हैं। अरे वाह, यह चीज इतनी शक्तिशाली है। देखने में बड़ा अजीब है। बस यही काफी है। मेरे पति पर भरोसा करो। अगर वह कहता है ठीक है तो ठीक ही होगा। हाँ, निश्चित रूप से होगा। तो तुम लोग घर पर मेरा इंतजार करो। मैं कस्बे पर हमला करने जा रहा हूँ। क्षम होने पर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी चलूंगी। किसी भी हालत में हम सबको एक साथ रहना है। इसके अलावा हम भी दुश्मनों से लड़ सकते हैं। यह ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। चलो कपड़े बदलते हैं। चलो 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 चलो। चल पड़े। झू याओयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ तक पीछा करने की? शायद तुम मरना चाहते हो। लिन कहने वाले, फटाफट नीचे उतरो। मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। नीचे जाओ और उसे मार डालो। 10 तोले सोने का इनाम। आगे बढ़ो। यह कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। बस तुम शहर के द्वार खोल दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। चाहे तुम जीत भी गए तो क्या? क्यों काउंटी का किला अभेद्य है? यह तोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अभी शहर के द्वार खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूंगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो किला तोड़कर दिखाओ। तुम चाहते हो कि मैं द्वार खोल दूं? बिल्कुल नहीं। इतना नासमझ मत बनो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने चिट्ठी पहले ही लिख दी है। अगर तुम शहर नहीं जीत पाए तो मैं यह चिट्ठी राजधानी भेज दूंगा। उस समय राजधानी की सेना आ धमकेगी। तुम्हारी मौत तय है। ठीक है, मेरी बेरुखी मत कहना। याओयांग भैया, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तेरे पास कोई तरीका नहीं है? माजी, मेरी इतालवी तोप यहाँ ले आओ। जी। हाँ हाँ हाँ, यह बेकार चीज शहर तोड़ने का सपना देख रहा है। अपना मुंह बंद रख। उससे बहस करने की क्या जरूरत है? गोलाबारी करो। बहुत अच्छा निशाना। आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़े। भाई जू, हमारे पीछे और सैनिक आ रहे हैं। क्या यह सेना कहाँ से आई? जियांग भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? और एक सेना भी लाए हो? जू भाई, सुना है तुम शहर पर हमला करने वाले हो। मैंने भी कुछ सैनिक भर्ती कर लिए हैं तुम्हारा साथ देने के लिए। जियांग बहुत ताकतवर है। ठीक है, अब देरी नहीं करनी चाहिए। कृपया मेरे साथ आगे बढ़े। अलविदा। आगे बढ़ो। जारी रखो, आगे बढ़ते रहो। बोलो, क्या खबर क्योटो पहुंच गई है? तुम्हारे आने से पहले ही खबर भेज दी गई थी। तुम तो बहुत तेज हो। क्या हम इसे रोक सकते हैं? शायद शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तुम ठीक है, अब तो यही हाल है। हमें बस समस्या का हल निकालना है। और वह क्या? यह भ्रष्ट अधिकारी रखने से कोई फायदा नहीं। खत्म कर दो। जी, माफ कर दो, माफ कर दो। अब से मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन बेहतर है कि यह बात प्रकट न हो। मेरे और आपके रिश्ते को मैं साबुन के सारे मुनाफे पूरे के पूरे आपको दूंगा। चिंता मत करो, मैं सीमा जानता हूँ। अब आगे हम क्या करें? अगर सरकार ने सेना भेज दी तो तुम लोग निश्चिंत रहो। दरबार से सेना आने में कम 15 दिन लगेंगे।
हमारे पास पर्याप्त समय है सेना जुटाने का। जियांग क्याओ, तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया मेरे साथ बगावत में शामिल होने के लिए? अरे, दुनिया के लोग दुखी हैं। महान कियान लंबे समय से है। दुनिया में अराजकता फैल गई है। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, लाखों चांदी के सिक्के कमाए। अब आशा की किरण दिख रही है। लोगों को वापस देने का समय आ गया है। धिक्कार है। यह झू याओयांग बहुत हिम्मतवर है। उसने शहर पर कब्जा करने की हिम्मत कर दी। महाराज, मुझे सेना ले जाने की अनुमति दे इस विद्रोही को समाप्त करने के लिए। महाराज, जल्दबाजी न करें। मैंने सुना है झू याओयांग के पास दिव्य सैनिकों को बुलाने की क्षमता है। वह 100 कदम दूर से शहरों पर कब्जा कर सकता है। फिर तुम ही बताओ क्या करें। मेरे पास एक योजना है। राष्ट्रगुरु, शीघ्र कहिए। यदि कोई उपाय है तो शीघ्र बताइए। क्या राजधानी में घुसने तक प्रतीक्षा करें? शेर को भेड़िए पर छोड़ दो। एक भी सैनिक खर्च नहीं होगा। शेर को भेड़िए पर छोड़ दो। जल्दी बताओ। महाराज, सेनापति, देखिए, क्यू काउंटी के आसपास 10 मील में एक पहाड़ी गढ़ है जिसका नाम ब्लैक टाइगर डेन है। उस डेन के डाकू बहुत मजबूत हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वे अत्यंत लालची हैं। बस हमें खबर फैलानी है। कू काउंटी समृद्ध है। पहाड़ी डाकू निश्चित रूप से कू काउंटी को तहस नहस कर देंगे और हम। बहुत अच्छा। टिड्डा चिड़िया का शिकार करता है और पीछे से बाज आता है। हा 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 हा। अच्छा अच्छा, तुम लोग तुरंत इसे अंजाम दो। हाँ महोदया, आप निश्चिंत रहें। यह अन्न एक दाना भी कम नहीं होगा। बिल्कुल सही। इस बार 30,000 जिन खरीदे गए हैं। 2 दिन में ही पहुंच जाएंगे। हमारे हजारों सैनिकों और घोड़ों का राशन कई महीनों तक पर्याप्त है। जिम्मेदार, भोजन की गाड़ियां गुजर रही है। मुझे खबर मिली है। 3 और दिन इंतजार किया, आखिरकार आ गया। मेरे साथ आओ, रसद लूटने चलते हैं। डाकू है। यह रास्ता मैंने बनाया है। यहाँ से गुजरना है तो राह का कर चुकाओ। अरे, हिलना डुलना मत। उनके साथ बहुत से लोग हैं। महाशय, हमको काउंटी के मजिस्ट्रेट झू याओयांग के आदमी हैं। तुम और मैं पड़ोसी हैं। हमें जरा रास्ता दो। कैसे? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके आदमी हो। अगर इस रास्ते से गुजरना है तो अपने पीछे का अनाज मेरे लिए छोड़ जाओ। हाँ 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 हाँ, यह बहुत सुंदर युवती है। मेरे साथ हेहूगढ़ चलो, वहाँ की मालकिन बन जाओ। काना, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। तो क्या हुआ? भाइयों, उससे लड़ो। मालकिन को शहर वापस ले चलो। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, छोटी रानी, मेरे साथ पहाड़ी गढ़ चलो। हाँ 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 हाँ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। नहीं। हाँ 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 हाँ। बुरी खबर है, एक दुर्घटना हो गई है। आराम से बताओ। महारानी को ब्लैक टाइगर गढ़ ने बंधक बना लिया है। हमारा पहला बैच 30,000 किलो अनाज भी लूट लिया गया है। यह ब्लैक टाइगर गढ़ की बहुत हिम्मत है। यह हिम्मत कैसे हुई? भाई जू, तुम चिंता मत करो। वह हेहूगढ़ बहूजी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। हेहूगढ़ के लोग शायद हिम्मत कर भी लें। आज मैं खुद वहां जाऊंगा। यह हेहूगढ़ बचाने में आसान और हमला करने में कठिन है। क्या हम एक बार और सोच विचार कर लें? सोच विचार किस बात का? अभी चलते हैं। अरे, भाई जू, क्या यह ठीक रहेगा? हम 2 टुकड़ियों में बंट जाते हैं और हमला कर दें, कैसा रहेगा? भैया, यह चिड़िया पकड़ने का तरीका क्या है?
मैं समझ गया। भैया जू का मतलब है कि हम सीधे दुश्मन के अड्डे पर हमला करें। अरे यार, बकवास बंद करो। शस्त्र। शस्त्र। जल्दी। कौन हो तुम? हमारे काला बाग अड्डे में घुसने की हिम्मत? एक कदम और आगे बढ़े। यह कैसा शस्त्र है? ऐसा घातक हथियार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। हा 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 हा। छोटी रानी, डरो मत। तुम मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ही। थू। मुझे उसकी कोई चाहत नहीं है। अरे वाह, जबरदस्त व्यक्तित्व है। मुझे पसंद है। हा 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 हा। पास मत आना। इनाम नहीं तो सजा। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ। आज मैं तुम्हें नहीं संभालूंगा तो मैं मर्द ही नहीं। आ। भाभी जी, कोई बात नहीं। याओ यांग, तुम आखिर आ गए। भाभी जी, मैं आ गया हूँ। अब ठीक है। जू दादा, इस आदमी का क्या करे? क्यों न इसे एक ही बार में खत्म कर दे। ओह, उसे जीवित छोड़ दो। जू याओ यांग, तुम्हारी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? मेरे पास हजारों आदमी है। मैं तुम्हें जीवित नहीं लौटने दूंगा। तुम जीवित वापस नहीं जा पाओगे। अंदाजा लगाओ मैं कैसे आया। हाँ, यह असंभव है। बिल्कुल असंभव है। मेरे गढ़ की सुरक्षा इतनी मजबूत है। श्रेष्ठ सैनिक, ताकतवर सेना, तुम अंदर कैसे आ सके? अब तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपने सभी साथियों को बुला लाओ। लोग कहाँ हैं? सब अंदर आओ। बॉस। दादा। तुम्हारा बॉस मेरा अनाज और पत्नी छीन ली। तुरंत मार डालो। सब समझ गए क्या? यह मेरे बड़े भाई जू को नाराज करने का यही अंजाम होता है। दोस्तों, अब तुम्हारा सरदार मर चुका है। मैं जानता हूँ तुम पहाड़ों पर डाकू बन गए मजबूरी में। अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। पहला, नियमित सेना में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पेट भर खाना और गर्म कपड़े मिलेंगे। नाम कमाओ और सफलता पाओ। दूसरा, तीसरा, हम जू सरदार का साथ जान लेकर भी देंगे। आज से आगे मुझे जू लाउदा मत कहो। मुझे को काउंटी के मजिस्ट्रेट के रूप में बुलाओ। जी, मजिस्ट्रेट महोदय। माजी, यांग जी, तुम लोग उन्हें संभालो। जी। अरे, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैंने सुना कि भाभी को काला बाग गिरोह के लोगों ने उठा लिया है। हमें पता चला कि तुम यहाँ आए हो। बहुत चिंता हुई। हाँ, तो हम भी तुम्हारे पीछे आ गए। तुम्हारे पति को अभी भी चिंता करने की जरूरत है क्या? वाह, अब अंदर। अरे बाप रे, हमारा जू दादा बहुत ताकतवर है।
न सिर्फ उस एक आंख वाले को मार डाला, बल्कि उसके सारे डाकू हमारे आदमी बना लिए। स्वामी, आप तो अद्भुत है। दीदी, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। अगर मैं होती, मैं उस एक आंख वाले को जरूर बुरी तरह सताऊंगा, अपनी दीदी का बदला लेने के लिए। हाँ। क्या देख रहे हो? अरे, बिल्कुल सही। क्या हम सुंदर नहीं हैं? सुंदर हैं। हाँ हाँ। तुम अभी भी भाभी को देख रहे हो। मैं भी तो तुम दोनों को देख रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, जब तक तुम इसे कर्मों से साबित नहीं करोगे। कर्मों से? तुम। भाभी ने मुझे सारे विवरण बता दिए हैं। मुझे भी चाहिए। मैं। मैं। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रही हो? टोंगर, मुझे याओयांग से कुछ कहना है। तुम बाहर थोड़ी देर इंतजार करो। लगता है मेरी बहन भी समझदार हो गई है। छोटी बहन जो चाहती है, मैं भी वही चाहती हूँ। आज की पूरी रात सिर्फ टोंगर ने ही मुझे खूब सताया। अब यह किंगर भी आ गई है। यह एक का दो से मुकाबला बहुत कठिन है। याओयांग भैया, तुम अंदर आ जाओ जल्दी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक दिन आराम करने दो। बधाई हो। अब आपकी और शिया चिंग की अंतरंगता 100% हो गई है। शिया टोंग की अंतरंगता बढ़कर 100% हो गई है। अरे, मेरा इनाम कहाँ है? सिस्टम का अंतिम इनाम अनलिमिटेड फायर पावर है। कृपया होस्ट जांच करें। अनलिमिटेड फायर पावर।
मुझे जाकर देखना चाहिए। वाह, यह, अरे अरे अरे, वाह, हा 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 हा, वाह, हा 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 हा, हा हा हा, क्या मैं अब अजय नहीं हो गया? आ, यह सच में अंतिम पुरस्कार है। इन सब के साथ बस सैनिकों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करो। भले ही उस छोटे सम्राट के पास लाखों सेना हो, मैं उसे मिटा सकता हूँ। हम हाँ, हाँ हाँ, अरे, तुम दोनों जाओ और मेरे लिए एक टुकड़ी लेकर आओ, सबसे चतुर और दमदार फौज की। बस कहना कि मेरे पास जरूरी बात है उनसे कहने के लिए। हे जू दादा, पूछने का साहस करते हुए, क्या मामला है? क्या मैं भी जानना चाहता हूँ। आओ, तुम उन्हें बताओ, आकर पता चल जाएगा। जाओ। हाँ, महोदय, आओ, नीचे रखो, खोलो। वाह, वाह, इतने सारे। दोस्तों, हर कोई एक ले लो। आज से मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, याओयांग भैया, तुम लोग यह क्या अभ्यास कर रहे हो? मैं भी अभ्यास करना चाहता हूँ। तुम मुझे भी सिखाओ। मैं भी याओयांग भैया के साथ रहूंगा। मैदान में दुश्मन से लड़ूंगा। अरे, हाँ, ओह, यह क्या चीज है? मैंने यह पहले कभी नहीं देखा। हाँ, यह तो बहुत छोटा है। युद्ध में इसका उपयोग कैसे करेंगे? और ये सब दिव्य अस्त्र हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस निशाने को साधो। इसके जरिए निशाना लगाओ। भाई जू, इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। अगर यह चीज युद्ध के मैदान में होती, एक गोली में एक दुश्मन ढेर। हाँ, याओयांग भैया, इतना शक्तिशाली हथियार तुम कहाँ से आए हो? हाँ, बिल्कुल सही। पिछली बार वाली इटालियन तो यह भी अचानक आया था। ओह, मुझे याद आया। पिछली बार याओयांग भैया वहां से, उसी जगह से प्रकट हुए थे। वे जू भैया ही थे। तुम हमें बता दो ना। यह 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 मशीन गन है। यह यह असॉल्ट राइफल है। वह सब मशीन गन है। यह यह मेरा पसंदीदा है। पिस्तौल। तुम सच में अद्भुत हो। यह हथियार भी बना सकते हो। आज कुछ नया सीखा। सच में नया ज्ञान मिला। क्या इसकी मारक क्षमता इतनी है? कमाल है। आज पहली बार देखा। मुझे विश्वास नहीं होता। याओयांग भैया, बेहतर होगा कि हम जांच पड़ताल कर लें। अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, वो सब लोग अच्छी तरह अभ्यास करना याद रखना। याद रखना, यह बंदूक की नली अपने लोगों पर नहीं उठानी। तो मैं पहले जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ तुम खुद मुझे सिखाओ। कई बार सिखाना। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है।
अरे रुको 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 रुको। हाँ हाँ, इस तरह। चलो एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहले मैं। हाँ हाँ हाँ। हाथ में इसे पकड़ो। आंखें इस रेखा पर टिकी रहें। आंखें बंद करो। आओ। 3, 2। अच्छा। ऐसे। हाँ। इसे हाथ में पकड़ो। फिर दाहिनी आंख बंद करो। याओयांग भैया, मैं ठीक से कैसे निशाना नहीं लगा पा रहा। मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाँ। आओ आओ आओ। पहले मैं करता हूँ। मैं। ठीक। सोम, बुध, शुक्र को तुम्हें सिखाऊंगा। मंगल, गुरु, शनि को उसे सिखाऊं। कैसा रहेगा? हाँ 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 हाँ। महाराज, यह क्या है? क्यों भौहें सिकोड़ रहे हैं? दीक्षा, यह काला बागगढ़ इतना आसानी से टूट गया। यह कैसे संभव है? महाराज, यह झू याओयांग सिर्फ एक गवार है। मुझे एक सेना ले जाने दो और उसे नष्ट कर दो। बिना सोचे समझे कार्रवाई मत करो। पिछले सम्राट ने कई बार कोशिश की थी। काला बाग गढ़ को साफ करने में असफल रहे। वह कुछ ही दिनों में उसे तोड़ देगा। यह व्यक्ति असाधारण योग्यता रखता है। तो फिर क्या करें? क्या हम बस उन्हें बढ़ते हुए देखते रहें? राष्ट्रगुरु, जल्दी कोई उपाय सोचो। महाराज, मैं क्यों काउंटी में उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मनाने जाना चाहता हूँ। आत्मसमर्पण के लिए मनाना, क्या यह काम करेगा? वे सब गंवार ग्रामीण हैं। उन्हें कुछ धन दे दो। निश्चित रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। चूंकि ऐसा है, तो महागुरु जी, कृपया इसका प्रबंध करें। यह आपका सेवक है। यह मेरा कर्तव्य था। अब मैं विदा लेता हूँ। रास्ते में सावधान रहना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। राजगुरु, इन दिनों मैंने दरबार के बारे में काफी जानकारी जुटाई है। राजगुरु सम्राट के सलाहकार हैं। काला बाग गढ़ी का मामला, वह उनकी ही योजना थी। तुम्हें यह कहाँ से पता चला? ये सारी बातें। हे हो गांव के लोग, हमें बताओ। सम्राट का संदेश लाने वाला। ठीक है, तो राष्ट्रगुरु को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ, क्या मामला है। अरे, मिल चुके हैं। उठो। पता नहीं राष्ट्रगुरु, आज आए हैं। किस मामले में? मैं इस बार आया हूँ जू साहब के पास आश्रय लेने। तुम मेरे पास आए हो। आज सम्राट मूर्ख और अत्याचारी है। मैं विशेष रूप से सम्राट का सैन्य बल वितरण मानचित्र लाया हूँ। आत्मसमर्पण करने आया हूँ। सुनाता हूँ। क्यों काउंटी राजधानी से 100 मील से भी कम दूरी पर है। क्योटो की रक्षा 3 सेनाएं करती हैं। कुल मिलाकर 80,000 सैनिक हैं। 80,000, इतने सारे। सम्राट डरपोक है, इसलिए आसपास के प्रांतों की सेनाओं को पूरी तरह क्योटो में एकत्र कर दिया गया है। सम्राट, लेकिन यह सचमुच बेवकूफी है। वह 8 लाख लोग हैं। हमारे पास सिर्फ 30,000 सैनिक हैं। राजधानी पर हमला करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है। चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। क्या तरीका है? समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। अभी क्या मैं राजकुमार झू की शरण ले सकता हूँ? तुमने सम्राट से भी विश्वासघात किया। क्या होगा अगर तुमने मुझे धोखा दिया? बिल्कुल नहीं होगा। जू साहब, सोने जैसी पैनी नजर आज के सम्राट से 1000 गुना बेहतर। कदापि नहीं। राजकुमार झू, सोने जैसी पैनी नजर मौजूदा सम्राट से 1000 गुना बेहतर।
राष्ट्रगुरु है न, डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। जो मैंने अभी कहा, यह सिर्फ महल के भीतर का सैन्य बलों का वितरण। राष्ट्रगुरु, आपका बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगुरु को विश्राम के लिए वापस भेज दो। राष्ट्रगुरु, सचमुच एक गवार देहाती, जब वह राजधानी पर कब्जा कर लेगा, मैं उसे मार डालूंगा। फिर से लोगों का दिल जीत लो, पूरी दुनिया अब मेरी है। हा हा हा। बड़े भाई जू, क्या तुम सच में विश्वास करते हो इस राष्ट्रगुरु की बातों पर? मुझे भी नहीं लगता कि उन पर विश्वास करना चाहिए। देखते ही पता चलता है कि वह अच्छा नहीं है। मैं उस पर विश्वास कैसे कर सकता था? सीधे उसे मार नहीं दिया। वह यहाँ आया है, निश्चित रूप से उसने सामान नहीं सौंपा है। क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? जब तक हम क्योटो पर कब्जा नहीं कर लेते, तब भी देर नहीं हुई है। भाई जू, मैं वापस आ गया हूँ। भाई जियांग, तुम आखिर लौट आए। हाल का धंधा कैसा चल रहा है? अरे बाप रे, अब हमारा साबुन पूरे दाकियान में फैल चुका है। बिक्री बहुत अच्छी रही, हमें लाखों रुपए का मुनाफा हुआ। यह तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे पास एक और विचार है। भाई जियांग, आप बेझिझक कहिए। अभी हमारे पास शक्तिशाली सेना और पर्याप्त रसद है। युद्ध क्षेत्र में विद्रोह लगातार हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राजा बनो। मैं मैं राजा बनूं? हाँ, बिल्कुल सही। अब दुनिया के सभी रणनीतिकार असली मालिक की तलाश है। अगर तुम राजा बन सकते हो, तो निश्चित रूप से कई सलाहकार आकर्षित करोगे तुम्हारे पास आने के लिए। यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है भाई जियांग सही कह रहे हैं। तुम एक उपाधि सोच सकते हो। तुम्हारा पद बढ़ गया है, तुम्हारे सैनिक और अधिकारी, तो प्रमोशन तो मिलेगा ही। यह अच्छी बात है। भाई जू, अब हर महीने हमारी कमाई लाखों में है। आसपास के छितरे सैनिक देखते ही वापस आ गए। सेना मजबूत और घोड़े तंदुरुस्त हैं। यह तो स्वाभाविक ही है। मैंने पहले ही प्रशिक्षण दे दिया है। हजारों सैनिक और घोड़े हथियार चलाने में निपुण हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं यांग जी हूँ। राजकुमार को प्रणाम। सच में यह उम्मीद नहीं थी। मेरा भी यह दिन देखने को मिलेगा। लेकिन कौन सी उपाधि ठीक रहेगी? मेरा झू गांव पुराने समय से किन प्रदेश की जागीर है। हाय, इसे ही कहते हैं किंग वांग। किंग वांग को प्रणाम। तुम सब जल्दी उठो। हमारे बीच इतनी औपचारिकता क्यों? जल्दी उठो। तो फिर हम अब आगे क्या करेंगे? क्या हो अगर सीधे राजधानी पर हमला करें? थोड़ा धैर्य रखो, सब पहले बैठ जाओ। अरे बाप रे, हम अभी तो कमी है सैनिकों की। फिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पहले जल्दी मत करो। स्वामी ने ऐसा किया है, तो जरूर उनकी कोई वजह होगी। स्वामी, अभी हमें आदेश दीजिए। हाँ, जियांग भैया, यह तुम्हारे लिए है। इसमें दर्ज है बारीक नमक कैसे बनाया जाता है, ताकि तुम महान किन का नमक संभाल सको। यांग जी तुम्हारी रक्षा करेगा। यह तो बहुत आसान है। बस यह एक किताब है। हमारी कमाई और भी ज्यादा होगी। हम इस राजधानी से किंगहे शहर और बाउतियान काउंटी से अलग हैं। ये काउंटियां ज्यादा सैनिकों से सुरक्षित नहीं है। तुम एक टुकड़ी लेकर जाओ, इस शहर पर जाओ और इसे जीत कर लाओ। जी, और मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तुम सैनिक भर्ती करो और उन्हें प्रशिक्षित करो। बाद में मेरे पास इसका उपयोग होगा। वांग माजी ही लड़ाई क्यों कर सकता है? मुझे सैनिक भर्ती करने दो, मैं भी लड़ाई में जा सकता हूँ। आओ, एक चुनो। अगर ऊपर अक्षर हो तो तुम लड़ाई में जाओगे। अगर कोई शब्द नहीं है तो तुम मेरे इंतजाम को चुपचाप मानोगे। ठीक है, मैं जरूर चुन लूंगी। यह खाली क्यों है?
यह तुमने खुद चुना है। जल्दी जाओ। ठीक है, मैं राजकुमार की बात मानता हूँ। जल्दी जाओ। तुम बहुत शरारती हो। निश्चित रूप से दोनों खाली होंगे। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है और उसका काम भी, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वामी सही कहते हैं, यह हमारे महान कार्य की नींव है। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग जाएं, अपने अपने काम में लग जाएं। 7 दिन बीत गए। राजगुरु का अभी तक कोई समाचार नहीं है। महाराज, राष्ट्रगुरु ने सफलता प्राप्त कर ली है। यह कैसे? सफलता मिली है इसलिए देरी हुई, इसलिए वे देर से लौटे। प्रिय, यह काम वास्तव में सफल हो गया है। एक तारामंडल महल का निर्माण करो। क्या सच में? महाराज, मुझे जो खबर मिली है, राष्ट्रगुरु बन गया है। राष्ट्रगुरु ने विश्वासघात कर दिया है। झू याओयांग के खेमे में शामिल हो गया है। क्या आप कह रहे हैं राष्ट्रगुरु ने विश्वासघात कर दिया? हमारी सैन्य योजना का विवरण झू याओयांग को पहले ही पता चल गया होगा। महाराज, कृपया शांत रहें। वो दुष्ट कुछ खास नहीं कर पाएगा। यह कैसे हुआ? महाराज, चिंता न करें। राजधानी में हमारे पास 80,000 सैनिक हैं। वह झू याओयांग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंदर नहीं घुस सकता, चाहे कितने भी सैनिक आएं। महाराज, महाराज, झू याओयांग ने रातों रात हमला करके किंगे काउंटी और बाओतियान काउंटी पर कब्जा कर लिया है। सेना की धार सीधे राजधानी पर है। कोई उपाय सोचो, कुछ तो सोचो। महाराज, डरिए नहीं। वे सिर्फ 2 खाली कस्बे हैं, उन पर कब्जा कर ले तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हमें बस राजधानी की रक्षा करनी है, सब ठीक रहेगा। कोदाकियान के हर क्षेत्र में विद्रोही सेना मौजूद है। यह कितने दिन टिक पाएगा? धृष्टता, सेना का मनोबल गिरा रहे हो। बाहर ले जाओ। मैं निर्दोष हूँ। महाराज, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। महाराज, चिंता न करें, हमें बस राजधानी की रक्षा करनी है। बाहर के विद्रोही आपस में लड़ मरेंगे। उस समय मैं सेना लेकर हमला करूंगा। निश्चित रूप से महान कियान साम्राज्य की पुनर्स्थापना करो। अच्छा, मैं सम्राट, मुझे तुम पर विश्वास है। राजकुमार किन, इस सेनापति की वापसी हुई है। कैसा रहा? राजकुमार के विश्वास पर खरा उतरा। इस बार हमने सिर्फ 2 शहर नहीं जीते, बल्कि कुछ अतिरिक्त लाभ भी हुआ है। क्या अतिरिक्त लाभ? यह विद्रोही सेना का माहू टोकन लगता है। रानी, आपकी नजर तेज है। यह विद्रोही सेना का प्रतीक चिन्ह है। क्या यह कहना है कि? बिल्कुल सही। इस बार हमने 2 काउंटी शहरों पर कब्जा कर लिया है। आसपास के छोटे विद्रोही दल सभी हमारे साथ आना चाहते हैं। माजी, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक और बात है। कुछ भी कहो, बताओ। हाँ, क्या बात है? खाते खाते बात करते हैं। हाँ, कोई भी मुश्किल हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ। हाँ, हांग तियानचेंग के नेतृत्व में एक बड़ी विद्रोही सेना है। इस बात को सुनकर उन्होंने हमें मिटाने की धमकी दी है और पहले राजधानी में घुसने की। यह भी कोई बात हुई? लेकिन उनके पास पूरे 1,80,000 सैनिक हैं। वे हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। यह तो अच्छी बात है। वे तो हमारे लिए सैन्य बल लेकर आए हैं और तुम बस इस खबर को फैला दो, उन्हें आने दो। बिल्कुल सही। इन दिनों मैंने जो सेना तैयार की है, कैसी लगती है? हाँ, हमारे पास है ये सारे हथियार। उसकी परवाह मत करो। 1,80,000 है। अगर वह 18 लाख भी ले आए, हम उसे मिटा देंगे। एक भी नहीं बचेगा। राजकुमार के इन शब्दों से मेरा दिल शांत हो गया। छोटे जू याओयांग, हिम्मत है तो सामने आ। मेरे साथ आओ। मृत्यु तक लड़ो। तो फिर शहर के अंदर छिपे रहो, बाहर मत आओ। शायद तुम कायर हो। हा हा हा। अगर तुम में हिम्मत नहीं है, सिर झुकाकर प्रणाम करो। शहर सौंप दो, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। चींटियों के झुंड, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ?
तुम्हारी प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हें मार डालता हूँ। तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तो बिल्कुल नहीं घबराया, लेकिन वे तुम्हें गालियां दे रहे हैं। देने दो, क्या मेरे शरीर से मांस का टुकड़ा गिर जाएगा? छोटे जू याओयांग, अगर तुम शहर में ही छिपे रहे और बाहर आने की हिम्मत नहीं करोगे, मुझे शहर पर हमला करने के लिए दोष मत दो। मेरे द्वारा शहर में घुसकर एक भी जीवित नहीं बचेगा। तुम सच में कुछ भी नहीं हो। अगर भविष्य में उसका राज हो गया तो शायद वह एक तानाशाह भी बनेगा। उसकी इस मूर्खता को देखो, फिर भी दुनिया जीत सकता है। लगता है तुम यह कछुआ शहर से बाहर आने की हिम्मत नहीं है। पैदल आओ, मारो। यह कौन सा हथियार है? मैं भी नहीं जानता। 100 मीटर दूर से बिना आहट के हत्या करना। शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे हटने की क्या बात है? किले पर हमला जारी रखो, किले पर हमला जारी रखो। अपनी औकात नहीं पता। वाह, वाह, हा 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 हा। सेना वापस बुलाओ। चलो चलो। टिंग, बेवकूफ, इससे दुनिया जीती जाती है, पर हमें सावधान रहना होगा। आखिर उसके पास 10 लाख सेना है। वास्तव में उसके पास लाखों सैनिक हैं। हमें उन्हें कमजोर करने का रास्ता ढूंढना होगा। चलो वापस जाकर फिर सोचते हैं। हाँ, होंग तियानचेंग वो कमीना, अभी उसे मार नहीं पाए। बहुत अफसोस की बात है। जनरल वांग, जल्दबाजी मत कीजिए। पहले सुन ले कि मालिक क्या सुझाव देते हैं। महाराज, क्यों न हम सीधे सेना लेकर हमला कर दें। मुझे अग्रिम दस्ते का नेतृत्व करने दो। बिल्कुल सही। मैं वास्तव में उन्हें अपने पक्ष में लाना चाहता हूँ। उसकी यह लाखों सेना। हमें अंदरूनी हिस्से में घुसना ही होगा। अंदर घुस जाओ। मालिक का मतलब है दुश्मन के सैन्य शिविर में प्रवेश करना है। बिल्कुल सही। तो अब हमने रिश्ते तोड़ दिए हैं। आसानी से अंदर कैसे जा सकते हैं? जनरल वांग, सुन तू की कला युद्ध क्या तुमने पढ़ ली है? बहुत पहले पढ़ ली थी। तो फिर बताओ, हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं होंग तियानचेंग की सेना में? ओह झूठी आत्मसमर्पण। बिल्कुल सही, तुमने सुधार किया है। राजकुमार मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने सुधार किया है। तुम ही हो सबसे होशियार। लेकिन हम तो जीत चुके हैं। झूठा आत्मसमर्पण बेवकूफी है। हाँ, होंग तियानचेंग को भी शक हो सकता है। तो फिर हम एक बार और हार जाते हैं। यांग जी, आदेश सुनो। जी, सेनापति, तुम सेना लेकर जाओ। हांग तियानचेंग की सेना के पास जाओ। उन्हें युद्ध के लिए बाहर निकालो। अगर वह बाहर आता है तो तुम हार का नाटक करके भाग जाना। जी आज्ञा। यह हार का युद्ध मुझे क्यों दिया जाता है? बिल्कुल मजा नहीं आया। राजकुमार ने बुलाया है तो जल्दी जाओ। इतनी बकवास मत करो। राजकुमार मेरी खबर का इंतजार कर रहे हैं। मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूँ। ठीक है स्वामी, क्या हम वाकई ऐसा कर पाएंगे? रानी साहिबा, यह योजना अवश्य सफल होगी। अवश्य सफल होगी। श्री जियांग, कृपया विस्तार से बताएं। होंग तियानचेंग एक किसान परिवार से आता है। उसके पीछे कोई समर्थन नहीं है। उसके पास सैनिक अधिक हैं, पर अनाज कम है। जरूर सेना में बगावत होगी, लेकिन हमारे पास अनाज प्रचुर मात्रा में है। सामान पूरा है, तो ये लाखों की सेना की तनख्वाह, उन्हें इकट्ठा करना आसान होगा। ओह, तब हम राजधानी पर हमला कर सकते हैं। स्वामी, आपकी योजना वाकई अद्भुत है। भगवान करे यह साम्राज्य, तुम्हारा नाम भी जल्द ही जू होने वाला है। हम्फ, धिक्कार है, बहुत धिक्कार है। यह जू याओयांग खुद को किंग राजा घोषित करने की हिम्मत करता है और 20,000 स्वयंसेवकों को इकट्ठा कर लिया है। महाराज, अच्छी खबर है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। जल्दी बताओ क्या खबर है? महाराज देखिए। बहुत बढ़िया, आखिरकार वे आपस में लड़ पड़े। बिल्कुल सही। जू याओयांग और होंग तियानचेंग आपस में भिड़ गए हैं। हम मौके का इंतजार कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तुम तुरंत सेना इकट्ठा करो। हर समय उन्हें खत्म करने के लिए तैयार रहो। जू याओयांग और होंग तियानचेंग, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। अरे, कोई है? महाराज,
सुंदरी लिंग और सुंदरी झाओ को रात्रि संगति के लिए बुलाओ। जी। सूचना है। राजकुमार, राजधानी के आसपास से खबर आई है। जनरल वांग, ये आपके लोग हैं। आप स्वयं देख लीजिए। हाँ। हाँ 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 हाँ। महाराज, बहुत बड़ी खुशखबर है। हमारी सेना पहले ही चुपके से राजधानी पर कब्जा कर लिया है। 5 काउंटी शहर। हम तुम्हारा मतलब है हमने पहले ही घेर लिया है पूरे कीजो शहर को। बिल्कुल सही। इस बार सम्राट फिर से बच नहीं पाएगा। हमारी मुट्ठी से किंग ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं अपने हाथों से इस बेकार सम्राट को खत्म कर दूंगा। हमारा पूरा परिवार उस सम्राट के अधीन अधिकारियों के हाथों मारा गया। यह बकाया हमें उनसे वसूलना होगा। ठीक है, अब तुम बताओ आगे क्या करें। हम बस यही करेंगे। क्या? महाराज, मैं वापस आ गया हूँ। आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने पूरा कर लिया है। अच्छा। जियांग क्याओ, कल तुम एक आत्मसमर्पण पत्र भेजना। मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं भी। तुम शिविर में रुको। गुरुजी पर नजर रखना। हाँ। चलो। आसन और आलू, तुम्हें सौंपा गया काम याद रखना, पूरा करना। जी। हारे हुए सेना के सिपाही ने होंग वांग को प्रणाम किया। हा 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 हा। झू याओयांग, मैंने कहा था तुम मुझसे नहीं जीत सकते। 1,80,000 सैनिक। हम इसलिए मैं आत्मसमर्पण करने आया हूँ। तुम समय को पहचानते हो। क्योंकि ऐसा है, मैं तुम्हें घुड़साल का प्रबंधक नियुक्त करता हूँ। मेरे साथ रहो, मेरी सेवा में रहो, लड़ना सीखो। अंधा, बाहर जाओ। काम की बात पूरी हुई, अब निजी बात करते हैं। ये दोनों सुंदरियां, यह तुमने मेरे महाराज को भेंट किया था। हाँ। अरे, भेंट करने की बात मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महाराज को गाली देने की? हिलना मत, अगर हिले तो गोली मार दूंगा। अरे, रोज रोज सिर्फ मैं ही खाता हूँ क्या? अरे अरे अरे, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अपरिचित लगता है। हम दोनों किंग वांग के साथ आए हैं। यह हम विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन लाए हैं भाइयों का मनोरंजन करने के लिए। क्या तुम लोग हाल ही में युद्ध हारे नहीं हो, फिर भी हमारा मनोरंजन कर रहे हो? अरे, अब से हम सब अपने भाई हैं। चलो, हम वहाँ चलते हैं, खाते पीते बात करते हैं। चलो। चलो, चलते हैं, जल्दी चलो। अरे वाह, आ जाओ। तुम लोग इस बार आए हो, कितना लजीज सामान लाए हो। यह भी भरपूर भोजन माना जाता है। क्या यह भरपूर भोजन नहीं है? भाई, लगता है तुम लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा। हमारे किंग वांग के साथ तो यह सब आम बात है। यह होंग वांग तो क्या वह शराब और मांस अपने भाइयों को नहीं बांटता? अरे आओ, पियो पियो पियो। हाँ हाँ, लगता है यह राजा होंग चीजें भाइयों को नहीं बांटता। राजा किन तो बेहतर है। भाई, तुम जो कह रहे हो वह सब सच है। यह तो आम बात है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? हम सब बहुत ताकतवर हैं। राजा किन अपने सैनिकों को खुद की तरह प्यार करता है। बस अफसोस की बात है, राजा किन ने राजा होंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब तो दिन कटने वाले नहीं है। अगर सच में ऐसा है तो हम लोग जरूर राजा किन के साथ बगावत करेंगे। हमारे यहाँ के भाई बहुतों को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हाँ, शराब गुर्स की तो बात ही छोड़ो, यह तो बिल्कुल सपना जैसा है। छोड़ो भी, तुम्हारे बाकी भाई मानेंगे क्या? अरे, चिंता मत करो, हम बाकियों को मनाएंगे।
मैं और मेरे भाई फौज में अभी भी काफी इज्जत रखते हैं। सच में अब हमारा समय आ गया है। आओ आओ पियो पियो। कोई है कोई आओ। उसे मार डालो। 100 तांबे का इनाम। राजा होम तुम्हारी जान। क्या सिर्फ 100 तांबे की है? यह तो हमारे साथियों का अपमान है। भाइयों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। उसे मार दो। 10,000 तांबे के सिक्के इनाम मिलेंगे। भाइयों, उस पर विश्वास मत करो। वह बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकता। अगर वह दे देता तो यह साबित करता है कि उसके पास पैसा है। फिर भी वह भाइयों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। भाइयों को केवल राजा किन का साथ देना चाहिए, तभी तो खाने पहनने की चिंता नहीं होती। राजा किन के शासन में क्यों काउंटी पहले ही समृद्ध और मजबूत हो चुकी है। उस पर विश्वास मत करो। यह सब सच नहीं है। तुम सब नीच लोग। यह सच नहीं है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चुप रहो। क्या किन वांग और उनके लोगों ने जो कहा वह सच है? मेरे साथ रहो। हर महीने कम से कम 3 बार मांस खाओगे। 3 तोला चांदी का इनाम मिलेगा। अगर किन वांग ने ऐसा नहीं किया तो, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो हालत उसी की तरह होगी। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो मुझे मार दो या फिर मेरा साथ दो। क्या सच में इतना अच्छा है? रोज मांस खा सकते हैं। किन राजा, मैं आपका साथ दूंगा। मैं भी। इस सैनिक की प्रतिज्ञा है, किन राजा के लिए जान दे दूंगा। किन राजा का साथ दूंगा। प्रकाश, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। किन राजा का क्या हाल है? क्या कहना है? निश्चित रूप से उन्हें शामिल कर लिया गया है। सब बैठ जाओ। हाँ। महानुभावों, मैंने पूरी तरह से उनका सफाया कर दिया है। होंग तियानचेंग की सेना, उनके 13,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। केवल 13,000 ही क्यों? 18,000 नहीं थे क्या? जाहिर है 50,000 भाग गए। किन राजा, अब हमारे पास जो है वह है मजबूत सेना और ताकतवर घोड़े। हमारी सैन्य शक्ति अपने चरम पर है। सम्राट से युद्ध का समय आ गया है। इस बार मैं अग्रदूत बनूंगा। अरे जल्दी मत करो। अब तक हमने राजधानी के आसपास के कस्बों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह राजधानी इतनी कठिन क्यों है? अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए हमें अभी और इंतजार करना चाहिए। इंतजार क्यों करें? क्या हम हमला नहीं करेंगे? हाँ, हमें जल्द से जल्द हमला कर देना चाहिए। हमला न करना नहीं है, घेरना है, पर हमला नहीं करना। शाही शहर में अनाज सीमित है। हमें बस राजधानी को घेरना है। 3 दिनों में पानी और भोजन कट जाएगा। तब सेना और जनता का मनोबल टूट जाएगा। बहुत बढ़िया। किन वांग जैसा कोई नहीं। मेरा आदेश सुनाओ। इस राजधानी को हर तरफ से घेर लो। एक मक्खी भी अंदर नहीं आने देना। जी आज्ञा। जियांग क्याओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कृपया किंग वांग आदेश दे। यह घृणित झू याओयांग, उसने मेरी रसद आपूर्ति काट दी है। महाराज, सेना का राशन 2 दिन से बंद है। सेना का मनोबल डगमगा रहा है। हर जगह आम लोगों का खाना लूट रहे हैं। सब खत्म हो गया। मेरा साम्राज्य। क्या सच में इसे हाथों हाथ छोड़ना पड़ेगा? मालिक, पूरी मछली लाओ। 2 व्यंजन बनाओ। ठीक है। महोदय, आपकी मछली आ गई है। या 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 डाकियान साम्राज्य का अंत हो गया है। किन राजा को सिंहासन संभालना चाहिए? क्या यही भाग्य का फैसला है? भाइयों और बहनों, मेरे साथ विद्रोह करो। महान कियान सम्राट राजकुमार चिन हमारी अगुवाई करेंगे। पेट भरा और तन ढका रहे। ठीक 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 ठीक, चलते हैं। जहाँ कहीं महाराज जू याओयांग पधारते हैं, जनता का दिल उनके साथ होता है। शहर के द्वार और राजमहल के फाटक सब पहले ही खोल दिए गए हैं। तुमने क्या कहा? शाही महल की रक्षक सेना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। झू याओयांग शायद महल में पहुंच गया है।
अभी आत्मसमर्पण करो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। थू, मैं मरना पसंद करूंगा, देशद्रोह कभी नहीं करूंगा। अपनी तलवार नीचे रखो, घुटने टेको और राजगद्दी किंग वांग को सौंप दो। एक कदम आगे बढ़ोगे तो मर जाओगे। हम किंग, मरना ही है तो मर जाएं। मैं भले ही कायर और मूर्ख हूं, लेकिन मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। मैं चाहे मर जाऊं तो अपनी तलवार से मरूंगा। सम्राट देश के द्वार की रक्षा करे, राजा अपनी भूमि के लिए मरे। पूर्वजों, मैं अयोग्य हूं, मृत्यु के बाद मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं। उसे एक मौका दो। आ आ यह पूरी दुनिया अब से जू परिवार की है। प्रिय पति, सम्राट का निधन हो गया है, अब तुम सम्राट बन सकते हो। राजगद्दी पर बैठना। महाराज को प्रणाम। उठो। महाराज का शुक्रिया। क्या सोचा था, मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। पहले सपनों की बातें अब सच हो गई। तू सिंहासन से नीचे उतर। यह सिंहासन मेरा है, या तो तू यहाँ आ, या मैं तुझे मारना भूल जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे मारो। तेरी सारी सेना मैंने बाहर भेज दी है, अब यहाँ सिर्फ मेरे लोग हैं। हाँ 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 हाँ। आ है, उस आदमी को बाहर खींचकर कुत्तों को खिला दो। कहाँ तक पहुँच गए हैं? अब तो उपाधि और पद देने का चलन है। अरे हाँ हाँ हाँ। माशुक को लेफ्ट जनरल का पद दो। यांग जी दाहिने सेना के जनरल नियुक्त किए गए हैं। जी हाँ महाराज, आपका आभार। जियांग किहाओ को राष्ट्र के संरक्षक गुरु की उपाधि दी जाती है। महाराज, यह पद उचित नहीं लगता। अच्छा, उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। महाराज, बहुत धन्यवाद। महाराज, और आपकी रानी का क्या? बहन लैंझी रानी बन जाए, हमें तो बस एक रखेल चाहिए। मुझे आइडिया आया, मैं 3 रानियां बनाऊंगा, तुम तीनों मेरी रानियां हो। महाराज, यह ठीक नहीं लगता। प्राचीन काल से ही ऐसा कोई अभिषेक नहीं हुआ है। महाराज, तुम्हारे कहने से होगा क्या? आखिर है भी या नहीं? है। प्राचीन काल से ही है। अब कुछ ठीक लगा। मैं राजकुमार को जन्म देने जा रही हूँ। हाँ 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 हाँ।